श्रीमान जिला उप संचालक चकबंदी महोदय अयोध्या, सेवा में कलेक्टर महोदय अयोध्या। आप श्रीमान जी कलेक्टर भी हैं, आप जिला उप संचालक चकबंदी भी हैं और आप जिलाधिकारी भी हैं। मेरा अधिवक्ता होने के नाते मेरा ये दायित्व, मेरा ये कार्य है कि अगर कहीं कोई कानूनी अड़चन आ रही है, वादकारी परेशान हो रहे हैं, अधिवक्ता परेशान हो रहे हैं, अगर वो बात आपके स्तर तक नहीं पहुंच रही है या पहुंच रही है उसके बाद भी आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या आपके पूर्वाधिकारी महोदय कोई एक्शन नहीं लिए हैं, आप हमारे यहाँ नवागत हैं, इसलिए मैं यह बात आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। महोदय, आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग हर गांव में 2 चकबंदी हुई है। धारा ये आज़ादी के बाद हर गांव में लगभग 2 चकबंदी हो चुकी है। आपको बताऊं, ये मैटर केवल जिला अयोध्या से सीमित नहीं है, ये मैटर पूरा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। लेकिन अब यहीं पे एक दिक्कत आ जाती है। अब चूंकि मैंने कह दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आप इसको टच नहीं करना चाहेंगे, सोचेंगे कि हमारे अयोध्या का मामला होता तो मैं टच करता। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये आपसे भी संबंधित है, आपके जिले से भी संबंधित है, आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जिस गांव में चकबंदी हो जाती है, चकबंदी द्वारा जो चकबंदी में रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, जैसे CH2A है, CH5 है, CH11 है, CH23 है, CH41 है, CH45 है। इसके अलावा नक्शे में देखा जाए तो तरमीनी नक्शा से लेके सर्वे नक्शा, तरमीनी नक्शा, पुष्टिकृत नक्शा, फाइनल नक्शा, ये सब चकबंदी द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे गांव में धारा 52 हुआ, चकबंदी समाप्त हुई, अगर चकबंदी के अभिलेख में कोई मिस्टेक है तो चकबंदी विभाग द्वारा कह दिया जाता है कि चूंकि गांव में धारा 52 हो गया, हमको क्षेत्राधिकार नहीं रह गया, धारा 27(3) आप CH एक्ट के अनुसार आप रेवेन्यू में जाएं और रेवेन्यू से चकबंदी में हुई गलती का सुधार करवाएं। अब ये बात तो चकबंदी की हो गई। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, आप कलेक्टर हैं, आप चकबंदी के पूरे जिले के हेड हैं, मुखिया हैं, और आप जिला उप संचालक चकबंदी के साथ जिलाधिकारी भी हैं। अब मैटर आप में आ गया, तो अगर चकबंदी नहीं सही करेगी तो गलती होती है, गलती को ठीक होना ही है। तो चकबंदी करे या तो रेवेन्यू करे, तहसील करे, SDM साहब करे। अब SDM साहब के यहाँ ये कहा जाता है कि चूंकि गलती चकबंदी की है तो जो CH45 हमको मिला है, हमने उसी से खतौनी बना दिया, हम उसी को फॉलो करते हैं और हम चकबंदी के अभिलेख को दुरुस्त नहीं कर सकते, ये क्षेत्राधिकार हमको नहीं है। समय समय पर माननीय हाई कोर्ट द्वारा इस संबंध में व्यवस्थाएं भी आती रहीं। कुछ व्यवस्थाएं आई कि चकबंदी को क्षेत्राधिकार है, कुछ व्यवस्थाएं आई कि रेवेन्यू को क्षेत्राधिकार है। इस संबंध में एक बृहद पीठ का गठन भी हुआ, जहां तक मुझे जानकारी है, और बृहद पीठ में अभी जल्द ही 6 महीने के अंदर एक निर्णय जो माननीय हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का निकल के आया, उसमें यह आया फुल बेंच का कि धारा 52 के बाद, यानी गांव में चकबंदी समाप्ति के बाद चकबंदी अभिलेखों में करेक्शन का क्षेत्राधिकार चकबंदी न्यायालय को नहीं है। तो जब नहीं है और इसके अलावा जो भी माननीय हाई कोर्ट की रूलिंग है उसके मुताबिक, जैसे चकबंदी समाप्त होने के बाद चकबंदी द्वारा बनाया गया फाइनल नक्शा DM साहब करेक्ट करते हैं, आपके ADM साहब करेक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार रेवेन्यू कोर्ट को 32 जो नई पुरानी धारा 33/49 UPZA और उसकी नई धारा उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की 32/38 ये आपको क्षेत्राधिकार देती है
कि चकबंदी समाप्ति के बाद धारा 27(3) आप यूपीसीएच एक्ट के मुताबिक 32/38 में आप इसका करेक्शन करेंगे। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति चकबंदी वाले कहेंगे कि आप रेवेन्यू में जाइए, तहसील में जाइए, एसडीएम साहब के यहाँ जाइए, वहाँ सही कराइए। तहसील वाले कहेंगे कि चकबंदी की गलती है, आप चकबंदी में जाके सही कराइए। तो ये स्थिति है और ये जो है इसी में सारी जनता पिसती जा रही है। मैं आपको बताऊं, अकेले पूरे जिला अयोध्या में अगर किया जाए तो इस तरह के हजार नहीं हजारों मामले पेंडिंग है। न टीडीसी साहब उसको टच कर रहे हैं। हाँ, खारिज करना आसान है, डीडीसी साहब उसको खारिज कर देंगे। तहसील में जाएगा, एसडीएम साहब कहेंगे तो भाई चकबंदी को भी खारिज कर देंगे। आम अधिवक्ता और मुवक्किल वादकारी ये जाए तो कहाँ जाए? आप तो हाई कोर्ट की रूलिंग में नहीं मानते भाई। कलेक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपका विभाग चकबंदी और आपका रेवेन्यू, ये तो हाई कोर्ट की रूलिंग भी इस संबंध में नहीं मानते। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस संबंध में विधिक राय मंगा ले। जो भी आपके विधिक अधिकारी हैं उनसे राय ले लें। हाई कोर्ट के जो सरकारी वकील हैं उनसे भी आप विधिक मत ले लें और इस संबंध में जल्द से जल्द कोई निर्णय करें कि गलती होती है। गलती किसी भी स्तर पे दुरुस्त हो सकती है, कभी भी दुरुस्त हो सकती है, ये टाइम बार्ड नहीं होती। तो इस गलती को करेक्ट कौन करेगा? यानी चकबंदी की गलती को, चकबंदी जब समाप्त हो गई है तो इस गलती को कौन करेक्ट करेगा? तो ये श्रीमान जी आप तय करेंगे। ये क्षेत्राधिकार हम अधिवक्ताओं को नहीं है। हम अधिवक्ताओं को होता तो अभी हम तय कर देते। मैं आपको विधिक राय दे रहा हूं। वर्तमान जो स्थिति है, जो माननीय हाई कोर्ट की व्यवस्थाएं आई हैं, जो धारा 27(3) आप यूपीसीएच एक्ट है, जो 32/38 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है, जो 33/39 आपका जो है 33/39 आपका यलार एक्ट है, जेडे है, इन सब व्यवस्थाओं के मुताबिक ये है कि अगर चकबंदी समाप्त हो गई तो जो भी अभिलेख में आपकी त्रुटि है उसको एसडीएम महोदय करेक्ट करेंगे। और अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर दिक्कत, कोई कानूनी दिक्कत आती है, टेक्निकल आता है, तो चूंकि कलेक्टर महोदय चकबंदी की भी हेड हैं और रेवेन्यू के भी हेड हैं, तो आप कलेक्टर महोदय आप एक पत्र जारी करके, एक आदेश पत्रक जारी करके ये क्षेत्राधिकार बहुत आसानी से आप एसडीएम महोदय को दे सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना ये विचार और अनुरोध यही पे समाप्त कर रहा हूँ। हमारे व्यूअर में अधिवक्ता भी होंगे और वादकारी भी होंगे और अधिकारी भी होंगे, कर्मचारी भी होंगे, चकबंदी के भी होंगे, रेवेन्यू के भी होंगे, सिविल के भी होंगे, सब होंगे, हाई कोर्ट के भी अधिवक्ता होंगे। तो इस पर गहन विचार होना बहुत जरूरी है। मेरा फिर कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इस संबंध में, जैसा कि मैंने आपके यहाँ एप्लीकेशन भी दिया है जिसमें आपने वार्ता के लिए यशोसी महोदय को और एडीएम येल्लो साहब को लिखा है, वार्ता के लिए इनको बुलाया है, इस मैटर को कृपया आप सॉल्व कर दें। ये मेरा अपना एक अकेला मैटर नहीं है, ये हजारों लोगों का मैटर है। सबकी दुआएं आपको मिलेंगी, लोग परेशान नहीं होंगे और उनका कार्य हो जाएगा और वो आपको दुआएं देंगे। इसी के साथ मित्रों, सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।